जी जी बच्चे, सर ये साइंस का पीडीएफ सर से भिजवा दें व्हाट्सएप पे। और मैं आज सर से दोबारा कह दूंगा कि वो आज ही मेरे सामने सेंड करें आप लोगों को। समीर यासर जी बोले। सर ये साइनेप्स गैप का क्या वर्क होता है? मैं आपको बता रहा हूँ, आगे चलते हुए आगे आपको बता देता हूँ। अभी ये है कि आप लोग जो है ना मतलब अपने क्वेश्चंस अपने पास रखें। आपको जो है ना मैं लास्ट 5 मिनट्स दूंगा, आप क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक हो ओके गया? सर। डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ये सेल बॉडी तक जाता है। सेल बॉडी से फिर जो है ना इंफॉर्मेशन जाती है एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट जो है ना डेंड्राइट्स तक। ठीक हो गया? एक कहते हैं कि ये जो एक एक्सॉन है ये 1 मीटर लॉन्ग हो सकता है, मीन के 3 फीट लॉन्ग ये हो सकता है एक सिंगल एक्सॉन। मतलब ये पूरी एक डेंड्राइट से यहाँ तक जो है ना ये 3 फीट लॉन्ग या 1 मीटर लॉन्ग इसकी जो है ना इसकी लेंथ हो सकती है। और ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मतलब आपकी ये कहते हैं कि आपके जो टो से या आपका पाँव जब किसी चीज़ पे आता है 1 सेकंड के 15वें हिस्से में ये इन्फॉर्मेशन आपके माइंड तक जाती है और वहाँ से फिर प्रोसेस होके वापस आती है। मतलब इन्फॉर्मेशन वहाँ से कि आपका पाँव किसी नोकीली चीज़ के ऊपर जब आता है तो उस वक्त 1 सेकंड के 15वें हिस्से में मतलब इतनी जल्दी ये प्रोसेसिंग होती है कि वहाँ से आपके माइंड तक जाती है और वहाँ से माइंड से फिर इन्फॉर्मेशन ऑर्डर आते हैं कि मसल्स को ऑर्डर आता है कि आप लोग जो है ना मतलब पुल कर लें, तो आप जो है ना अपना पाँव पीछे खींच लेते हैं। ठीक हो गया? ये सारी प्रोसेसिंग आपकी 1 सेकंड के 15वें हिस्से के अंदर हो रही होती है। इसके अलावा है कि नर्व्स आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स एंड न्यूरॉन। जितने भी नर्व्स हैं इसके बंडल्स हैं। देयर आर टू टाइप्स। इसकी आप दो की टाइप्स हैं इसके अंदर। पहली टाइप है सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व इसको कंप्लीटली जो है ना हम क्या कहेंगे, नर्व सेल कहेंगे। ये वाला जो है ना ये नर्व है। ठीक हो गया? यहाँ पास ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक नर्व का स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया? दो तरह की नर्व्स होती हैं, सेंसरी और मोटर। सेंसरी के नाम से जाहिर है सेंस करना। ठीक हो गया? बाहर के इन्वायरमेंट से कोई भी चीज आ रही है, बॉडी के अंदर से कोई भी चीज आ रही है उसको सेंस करने को, वो जो मैसेज जो है बॉडी पार्ट से बाहर के इन्वायरमेंट से कि हम लोग कोई चीज देख रहे हैं और वहां से वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रही है। वो इन्फॉर्मेशन कौन से नर्व्स लेके जा रहे हैं या न्यूरॉन्स कौन से लेके जा रहे हैं हमारे पास, वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं। ठीक हो गया? इंफॉर्मेशन बॉडी पार्ट से ब्रेन तक जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है, वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू जा रही है। जबकि जो मोटर नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स जो हमारे माइंड प्रोसेसिंग करके दूसरे बॉडी पार्ट्स को ऑर्डर दे रहा है कि ये इस तरह से चीजें हैं। तो जैसे हम लोगों ने हम ये देखें कि हमने कोई चीज जो है ना कैप्चर करनी है, हाथ से पकड़नी है या हाथ की मूवमेंट करनी है, ये चलना है, तो हमारा ब्रेन जो है इस चीज को प्रोसेस करता है। इंफॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन से ऑर्डर चाहिए उस बॉडी पार्ट तक नेक्स्ट तक के जो है ना आपने मूव करना है, ये इस तरह से मसल की मूवमेंट होनी है, वो सारे मैसेजेस ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट तक किसके थ्रू जा रहे हैं। जी बच्चे, आप लोगों की आउटपुट चाहिए होगी मुझे। मोटर न्यूरॉन से किसके थ्रू हमारे पास सॉरी जो इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी पार्ट से ब्रेन तक किसके थ्रू आ रही है। बच्चे का माइक ऑफ करवा दें, कुछ समझ नहीं आ रही। इनका माइक मैं खुद ऑफ कर देता हूँ। मोहम्मद बिलाल, अब ठीक है? जी सर। चलिए। यस सर। तो सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स हैं जो मैसेज हमारी बॉडी से या स्किन से या सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेके जा रही है। ठीक हो गया? जी सर। जितने भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास
हमारी स्किन है, हमारे सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन कौन कौन से है हमारे पास सेंस है टच, हमारी जो 5 बेसिक सेंसेस है, टच सेंस है वो हमारी स्किन के थ्रू होती है। उसके अलावा हमारी विजन है, हमारे लिसनिंग जो है ना एबिलिटी है, उसके बाद हमारी स्पीकिंग एबिलिटी है, उसके बाद हमारी टेस्ट की एबिलिटी है। हमारी ये सारी पांचों सेंसेस जो हैं ये यहाँ से जो इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन तक और ब्रेन से इन पार्ट्स तक जा रही है वो हमारे पास सेंसरी नर्व्स के थ्रू जा रही है। ठीक हो गया। और मोटर नर्व्स, मोटर का मतलब होता है चलना, ठीक हो गया, मूवमेंट करना, कुछ किसी चीज को मूव करना। ठीक हो गया। तो उसमें यह है कि कम्युनिकेट विद द मसल्स मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट वी कैन मूव। ठीक हो गया। मोटर नर्व्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूव करते हैं। जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन हमारे मसल्स तक जा रही है, जितने भी मसल्स हैं हमारे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी मोटर नर्व्स के थ्रू हो रही है। ठीक हो गया जी सर। नेक्स्ट है हमारे पास साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या चीज है, एक न्यूरॉन से या एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के दरमियान डेंड्राइट तक ये एक दूसरे के साथ टच नहीं करते, इनके दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता तो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन के लिए एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट के दरमियान एक स्पेस होती है, उस स्पेस को सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। बच्चे बाकी सबको मेरी आवाज सही आ रही है, क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बच्चे आप अपना इंटरनेट चेक करें। यस सर। जिनको आवाज नहीं आ रही वो अपना इंटरनेट चेक करें। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सिनैप्स। सिनैप्स क्या है, सिनैप्स हमारे पास वो गैप है बिटवीन सर जी अब तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। क्या हुआ? अब आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। सर आप आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। बाकी सब बताएं, बाकी सबके पास आवाज आ रही है? जी सर आपकी आवाज आ सर। रही है सर, आ रही है। बच्चे आप इंटरनेट सर चेक आ रही करिए, है। आपने कोई ऐसा प्रेस कर दिया होगा बटन जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट आप देखें सिनैप्स क्या है। सिनैप्स गैप है बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक हो गया। ये जो गैप है आपको नजर आ रहा है, ये मैंने सर्कल किया हुआ है इस जगह पे, ये देखें। ठीक हो गया। ये जो गैप है वो फिर ये किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है जब ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। ये क्या करता है, ये डिफरेंट केमिकल्स जो है ना यहाँ पे रिलीज करता है। केमिकल कौन कौन से हैं वो आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, कौन कौन से केमिकल्स हैं और किस तरह से इनकी कोऑर्डिनेशन होती है आपस में। यहाँ पे जैसे इंट्रोडक्शन के लिए है कि यहाँ पे जो गैप है, गैप के थ्रू ये कोऑर्डिनेट करते हैं। और वो कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होगी कि यहाँ पे ये केमिकल रिलीज करेगा एक्सॉन और जाके डेंड्रॉइड के साथ जाके अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टिमुलस हो जाएगा। वो स्टिमुलस के तौर पर काम करते हैं और यहाँ पे वो आगे इंफॉर्मेशन आगे पास कर देंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज से मिलता है, दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये दो चीजें, ठीक हो गया। जो ट्यूबुलर नर्व आपको नजर आ रही है, ये वाली ट्यूबुलर नर्व जो है ये ट्यूब की तरह की एक नर्व है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और इसके बाद हमारे पास जो ब्रेन है, इसकी स्वेलिंग को कहते हैं कि एक स्वेलिंग नर्व स्पाइनल कॉर्ड की स्वेलिंग को हम जो है वो ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जो है ना न्यूरॉन्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और क्या होगा कि नर्व जो है ना वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से नर्व जो है यहाँ पे पूरी बॉडी के अंदर ब्रांचिंग हुई होती है उसकी। और पता क्या होता है, जब कोई बंदा इम्पेयर्ड हो जाता है कि चलने फिरने की उसके अंदर एबिलिटी नहीं रहती, तो उस समय उसके इश्यू क्या बनता है, यहाँ से इस जगह से रीढ़ की हड्डी में कहीं से भी अगर ब्रेक आ जाता है तो उसके नीचे का पार्ट जो नर्व डैमेज हो गई है, मतलब इस यहाँ से अगर ये डैमेज हो जाती है तो यहाँ से नीचे के जितने भी पार्ट हैं वो मूव नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये इश्यू होता है। तो हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हम अगर कलेक्टिवली देखें, इन दोनों के कलेक्टिवली फंक्शनिंग को, इन दोनों की एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करने को, ये सारे मतलब इनको हम कलेक्टिवली अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया। जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इसके गिर्द जो रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रीज होती हैं हमारे, जो रीढ़ की हड्डी है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर ये निज़ाम है ना बहुत परफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर ये बनाया गया, एक चीज को परफेक्ट शेप में बनाया है ये। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज मैनी नर्व्स ब्रांचिंग फ्रॉम इट। ये जो डिफरेंट ब्रांचेस यहाँ पे निकल रही हैं, ये देखें। The human brain not only coordinates many activities in body, it is also capable of remembering and thinking a complex
nervous a complex nervous system allows an animal to behave in complex way. In fact, humans have the most highly advanced nervous system and behavior of any animal. जितना ये दोनों जो है ना नर्वस सिस्टम हमारे पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दोनों चीजें मिलके जो है ना बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल कर रही है ना। ये हर एक पार्ट तक ये ब्रांच गई हुई है। ये देखें कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं है जहाँ पे ये ब्रांचिंग ना हो। ठीक हो गया। अगर ये ब्रांचिंग ना हो तो हम लोग मूव भी ना कर सकें। हमारा अगर यहाँ पे कोई ये ब्रांचिंग कहीं से भी डैमेज हो जाती है या ब्रेक कर जाती है, ये ब्रांच यहाँ पे अगर यहाँ से ये ब्रेक करती है तो हम लोग हैंड को मूव नहीं कर सकते और हमें जो है ना मतलब उस हैंड पे टच की फीलिंग भी नहीं आएगी। इसी तरह से अगर हमारी आईज से अगर वो जो है ना मतलब ये वाली ब्रांचिंग जो है ना यहाँ पे हमारे माउथ में आ रही है तो हम लोगों के पास स्पीकिंग एबिलिटी खत्म हो जाती है। आई से अगर ये ब्रेक हो जाती है या फिर हियरिंग से ये ब्रेक हो जाती है तो वो सारी हम लोग जो सुनने की एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है ना प्रोसेसिंग नहीं कर सकेंगे, इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक जाएगी नहीं, वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होगी और वहाँ से आगे कोऑर्डिनेट ही नहीं हो सकेगा। तो फिर जो भी चीज़ जो है ना जा रही है हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही है इन नर्व्स के थ्रू हो रही है। अगर ये नर्व्स कहीं से भी हल्की सी भी ब्रेक हो जाती है तो प्रॉब्लमेटिक होता है और हम लोग जो है ना इम्पेयर्ड हो जाते हैं या हमारे जो है ना मतलब जैसे फॉलेज वगैरह का अटैक होता है तो उसमें यही होता है कि ये नर्व इम्पल्स कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाती है, वो उसको रिकवर करने जी में ठीक हो गया, रिकवर करने में टाइम लगता है। तो ये डेली बेसिस के ऊपर एग्जांपल आ जाती है इसकी। सर ये बार बार मीटिंग बंद हो जाती है। बच्चे मीटिंग मेरी तरफ से तो कोई बात नहीं हो रही, बाकी पार्टिसिपेंट से भी कोई जो है ना मतलब इशू नहीं बनाया इसमें। आप जी सर। अब आवाज ठीक है मेरी? सर प्लीज लेट लिखा और बंद ही हो जाती है। आवाज अब ठीक है मेरी? जी सर। जी ओके। यस सर, ठीक आपकी आवाज। तो जो ह्यूमंस हैं वो एनिमल्स की सबसे एडवांस फॉर्म है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अंदर हम लोग सबसे टॉप पे जो है ना वो लाई करते हैं। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमें जो सिस्टम दिए हैं, हमारे पास जो एबिलिटीज है वो सबसे एडवांस्ड है, सबसे फुली डिवेल्प्ड है। हम लोग ह्यूमंस जो है वो फुली डिवेल्प्ड है। जो जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स हमारे पास नर्वस सिस्टम होगा उतना ही हम कम्प्लेक्स चीज़ों को हम लोग अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब नर्वस सिस्टम की उसने अलग-अलग पार्ट्स बना दिए हैं कि जो है ना मतलब हम पहले जो है ना ब्रेन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को और उसके बाद हम स्पाइनल कॉर्ड को जो है ना डिस्कस करेंगे। ईच ह्यूमन ब्रेन वेज अबाउट, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि हमारे पास जो ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स है ये एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके जो ब्रेन का वेट है वो 1.5 किलोग्राम है और इसके अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स हैं। ठीक हो गया। और ये उनमें से हर एक न्यूरॉन जो है वो थाउजेंड्स और मोर अदर नर्व सेल्स, मतलब एक नर्व सेल जो है वो थाउजेंड्स के साथ वो कोऑर्डिनेट करता है हमारे ब्रेन के अंदर। इससे आपको कॉम्प्लेक्सिटी का पता लगेगा। देखिए कि 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे छोटे से ब्रेन के अंदर जो है ना मतलब इतना बड़ा साइज नहीं है, लेकिन 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो है इनका साइज आप देखिए कितना छोटा होगा। और फिर ये है कि ये आगे से कनेक्टेड होते हैं आगे थाउजेंड्स के साथ, मतलब एक जो न्यूरॉन है वो 1000 या उससे ज्यादा न्यूरॉन नर्व सेल्स के साथ ये अटैच हुआ होता है, मेकिंग एन एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स नेटवर्क। आपको उसकी कम्प्लेक्सिटी का अंदाजा होगा कि 100 बिलियंस हैं, उनमें से हर एक थाउजेंड्स के साथ। आप जैसे आपकी एग्जांपल देख लें कि आपके पास अगर एक तार का गुच्छा हो कि आपके पास 100 तारे हों और वो आगे 100 डिफरेंट तारों के साथ जुड़ी हुई हों, तो आपके पास एक वो उसको आप कहें कि जो है ना इनको अलग-अलग जो है ना आइडेंटिफाई करो, तो वो आइडेंटिफाई करना आपके लिए कितना मुश्किल होगा, सिर्फ 100 वायर्स को। लेकिन ये जो है ये एक वायर्स की तरह का ही कनेक्शन है, लेकिन उसमें यह है कि एक तो बहुत छोटा है और उसके साथ ये है कि थाउजेंड्स के साथ एक वायर 1000 वायर के साथ आगे अटैच हुई हुई है और वो जो 1000 वायर्स हैं वो आगे 1000 वायर्स के साथ अटैच हुई। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे ये बन जाता है। द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेजेस टू ऑर्गन्स एंड मसल्स अलोंग अ नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फाइबर्स हैं, मतलब जितने भी जो है ये जो है ना ये नर्व फाइबर का नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू ये आपको नजर आ रहा होगा, जो रेड लाइंस आपको नजर आ रही है ये बॉडी के अंदर, ये नेटवर्क है पूरा। ये नेटवर्क हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन इन फाइबर्स के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है, मैसेजेस को सेंड करता है, रिसीव करता है। जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही है वो इनके थ्रू हो रही है।
The messages are sent in tiny electrical impulses which can whiz along at spread at the speed of 100 meters per second. 100 मीटर 300 फीट आप देखें, 100 मीटर पर सेकंड मतलब 10 सेकंड के अंदर ये 1 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं, इतनी स्पीड से ये जो है। और हमारी बॉडी देखें मैक्सिमम कितनी है, 100 मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड हमारी बॉडी जो है कितने मीटर है, हमारी बॉडी मैक्सिमम आती है 2 मीटर, मतलब 6 फीट बहुत कम एवरेज है। 1.5 इतने जो है ना, 1 सेकंड के अंदर ये 100 मीटर ट्रैवल कर सकती है। तो इसलिए मैंने बताया कि इसकी स्पीड देखें कि इन्फॉर्मेशन आपको कोई चीज़ आपको जो है ना, मतलब आग के ऊपर अगर आपका हाथ लग जाता है, किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ लग जाता है, तो फौरन आप देखें विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि आप एक सेकंड के कितने हिस्से के अंदर आप उसको जो है ना नैनो सेकेंड्स के अंदर वो आप उसमें हाथ पीछे खींच लेते हैं। जी सर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये Yes, sir. देखें, the brain has nerves which directly connect to the organs of the head. हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हेड क्या, but most nerves are connected to the brain by way of the spinal cord. मोस्टली नर्व्स है यहाँ पे देखिए ना, कुछ ऐसे हमारे ये जो हमारा माउथ का पार्ट है ना, ये डायरेक्टली हमारा माइंड के साथ है। जैसे इसके अंदर हमारे पास हियरिंग की आ जाती है, स्पीकिंग की आ जाती है, हमारे टंग की टेस्ट आ जाते हैं हमारे, और बाकी जो स्किन के साथ है हमारे पास जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं जितने भी, वो ज्यादातर हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अटैच है। ठीक हो गया। अब ये देखिए ना, जो हमारे माउथ में है या हमारे हेड के अंदर है, जितने भी पार्ट्स हैं, हमारे नेक से ऊपर के जितने भी पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डायरेक्टली ब्रेन के साथ, जबकि मोस्टली पार्ट्स जो बाकी बॉडी पार्ट्स के जितने भी हैं वो सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। ये देखें ना, यहाँ पे आके ये डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं जा रहा है, ये जाके अटैच होता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। यस सर। अब इसमें ये है, नेक्स्ट आप मूव करें, हमारे पास जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ये है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास जो है ना ब्रेन का स्ट्रक्चर आता है। अब इसके अंदर ना डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। अब देख मूवमेंट एरिया, ये सिर्फ और सिर्फ मसल की मूवमेंट को, ये जो एरिया है ये मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेंसरी एरिया, सेंसरी एरिया के अंदर जो सेंसेस है हमारे पास, वो सारी सेंसेस को ये पार्ट कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। हमारी जो विजन है, हम लोगों की आईज को जो है ना ये वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा है, साइट को, और हमारे सुनने की एबिलिटी को जो है ना ये वाला पार्ट, इस जगह पे पार्ट है ये कंट्रोल कर रहा है। मतलब ब्रेन में डिवीजन हुई हुई है, वो अलग-अलग पार्ट्स को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा है, हर एक पार्ट अलग-अलग को कंट्रोल कर रहा है। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? कोई कंफ्यूजन इस चीज की? जी सर। कंफ्यूजन तो नहीं है? नेक्स्ट मूव करें। नो सर। Different Yes, sir. parts of the body and different functions are controlled by special areas of the brain. The brain is actually a grayish color. Color has been used here to highlight the different areas. मतलब जो हमारा ब्रेन है वो ग्रे कलर में होता है, ये सारा जितना भी होता है ग्रे कलर में है सारा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स को, क्योंकि जो है ना इन्होंने मूवमेंट इसकी फंक्शनिंग को शो करना था, तो इस वजह से डिफरेंट पार्ट्स जो है ना, डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट कलर के अंदर शो किया। ठीक हो गया। और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट एरिया जो है वो कंट्रोल करता है। अगर हमारे पास इस एरिया के अंदर ये वाला पार्ट जो है वो फंक्शन, यानी ये वाला पार्ट जो हमारे पास जो है ना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे, तो हम लोग पास आई साइड जो है ना, हम लोग आई साइड से महरूम हो जाएंगे। और ये वाला पार्ट अगर हम जो है ना ये वाला पार्ट फंक्शन करना परफॉर्म बंद कर दे, तो हमारे पास क्या होगा कि हम लोग जो है वो हियरिंग एबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी। और ये आपको जो है ना ये ब्लूइश कलर में नजर आ रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट आपका जो है ना मतलब फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है, या इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा कि हम लोग स्पीकिंग जो है ना हमारी एबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। Yes, sir. Yes. अब नेक्स्ट है हमारे पास जो ब्रेन के हमारे पास पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।
सर कोई बहुत ज्यादा शोर मचा रहा है। ये अपने आप माइक जो है ना वो क्लोज किया करें ताकि प्रॉब्लम ना हो इस चीज में। जी मोहम्मद बिलाल, आपने हैंड रेज भी किया हुआ है और आपका माइक जो है वो कंटिन्यूअसली ऑन रहता है। ऑफ कर लिया करें अपना माइक। ठीक हो गया। ये बॉडी पार्ट्स ऑफ द ब्रेन हम लोग कल से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने यहाँ पे जो मैंने पढ़ा दिया है मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। अपनी डेफिनेशन जो है इस पे जो डेफिनेशन आपने रफ पेज के ऊपर लिखनी है और आपने बेसिक फैक्ट्स के फर्स्ट 5 फैक्ट्स को जो है ना याद करना है। जी ठीक है सर। सर बेसिक फैक्ट्स जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 और 4 और 5, ये बेसिक फैक्ट्स आपने याद करने हैं। सर वो कॉपी पे भी लिखने हैं। रफ कॉपी पे आपने इसके अंदर से डेफिनेशन निकाल के लिखनी है। कौन कौन सी डेफिनेशन हैं यहाँ पे जो जहाँ अब तक मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ से स्टार्ट करके नर्व सेल्स एंड नर्व से आपने स्टार्ट करना है और आपने जाना है ब्रेन तक। यहाँ तक जो जो डेफिनेशन होंगी वो डेफिनेशन आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी है, मतलब सॉरी अपने रफ कॉपी के ऊपर लिखनी है। वो कल आपको मैं स्क्रीन, आप लोग वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपके चेक करूंगा। ठीक हो गया? तो सर वो नीट का आपका आएगा, मतलब व्हाट्सएप पे तो नहीं आया? नहीं, वो नीट आपको मैं भेज दूंगा। एक ये या दो बेसिक दिन फैक्ट कॉपी के ऊपर लिखने हैं। ये बेसिक फैक्ट आप लोगों ने सिर्फ रफ कॉपी के ऊपर लिखने भी है और याद भी करने हैं। कल मैं सुनूंगा इनमें से। और पुराना लेक्चर भी सर, पुरानी लेक्चर पुरानी क्लास हुई है उसका भी यही। सर बेसिक फैक्ट कॉपी के ऊपर लिखने हैं। बेसिक फैक्ट्स आपने कॉपी के ऊपर लिखने हैं, रफ कॉपी के ऊपर। आपको जो नीट वर्क दूंगा वो 1-2 दिन के बाद। अब एक एक बच्चा जो है वो, जी जी सर कल की डायरी क्या थी? कल की क्या थी? डायरी टास्क क्या था कल का? कल की डायरी ऐसा कुछ भी नहीं दिया था, वो आज से मैं डायरी दे रहा हूँ। आप लोगों को समझ आ गई है टास्क की? 5 बेसिक फैक्ट्स आपने रफ आज की डायरी आज की डायरी आप लोग सुन लें। मैं आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, सर को कह दूंगा आपको शेयर कर दें। बेसिक फैक्ट्स है 5, वो 5 बेसिक फैक्ट्स आपने सेंड करने हैं, मतलब रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं, रफ कॉपी के ऊपर रफ पे। और यहाँ से जितनी भी डेफिनेशंस बनती हैं वो सारी की सारी आपने कॉपी के ऊपर नोट करनी है, रफ कॉपी के ऊपर। नीट आपको मैं 1-2 दिन और दें, उससे फिर आप लोग नीट काम दिया करूँगा। ठीक हो गया? ठीक है सर। जी सर। आप किसी और बच्चे को कोई समझ ना आई हो, कंफ्यूजन हो, क्या कह रहे हैं? सिर्फ 5 बेसिक फैक्ट्स लिखने। सिर्फ 5 जो फर्स्ट 5 है, फर्स्ट 5 आपके पास जो है। ठीक हो गया? जी सर। ओके। अल्लाह हाफिज़। अभी जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है कोई क्वेश्चन है वो पूछें। मोहम्मद जी, मोहम्मद ये जो शहबाज। फैक्ट्स जो क्वेश्चन ये भी लिखते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ऊपर, नहीं इन क्वेश्चन को फिलहाल आप रहने दें, वो आप नीट कॉपी के ऊपर नोट कीजिएगा जब नीट कॉपी। सर ये जो क्वेश्चन है ये रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं। रफ कॉपी के ऊपर लिखने हैं। ये वाले जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना ऊपर नजर आ रहे हैं आपको, ये वाले जो क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ये आप लोग ना लिखिएगा, सिर्फ बेसिक फैक्ट लिखने हैं आपने। ये क्वेश्चन जब नीट कॉपी पे करेंगे तो अब आपको बताऊंगा मैं। सर फर्स्ट 5 बेसिक फैक्ट्स लिखने हैं, सारे लिखने। फर्स्ट 5। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद गुलशन, आपने हैंड रेज किया हुआ है, कोई बात करनी है आपने? क्योंकि 1 मिनट है हमारे पास, मीटिंग एंड हो जाएगी। 1 मिनट है, मीटिंग एंड हो जाएगी। ओके ठीक हो गया। जैन शबीर, आपने कोई बात पूछनी है? अल्लाह हाफिज। नीट कॉपी में करनी है। क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन नीट कॉपी पे लिखनी है। नहीं, नीट कॉपी पे नहीं करना, कोई भी काम रफ कॉपी पे करना है। नीट कॉपी का काम मैं 1-2 दिन के बाद दिया करूंगा आपको। अभी सिर्फ आपका रफ कॉपी का। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। है ना?
अल्लाह हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज। सर रफ कॉपीज डेफिनेशन रफ कॉपीज पे करनी है ना? जी जी, रफ कॉपी पे करनी है डेफिनेशन, लेकिन लिखिएगा नीट नीट, ताकि आप लोगों को अगर वहां से आप कॉपी करके दोबारा से जो है ना नीट कॉपी पे लिख लेंगे, जब आपको प्रॉपर जो है ना मार्क दूंगा मैं 1 या 2 दिन के बाद। ठीक हो गया? यस सर। आपकी 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, अभी फिर मीटिंग जो है ना वो बस एंड होने वाली है, खुद एंड हो जाएगी। सर हमारा उर्दू का काम कहाँ पे आता है, और यूट्यूब पे तो नहीं है? उर्दू का काम व्हाट्सएप पे आता है आप लोगों का, उर्दू इस्लामियात SST आप लोगों का व्हाट्सएप पे आता है। सर सिर्फ कल इस्लामियात आया था, वो आया था पाक स्टडी।